आज हम आधुनिक भारत में जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए विभिन्न अधिनियम या एक्ट हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अर्थात 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानेंगे। इसके बारे में हम थोड़े कारण जानेंगे, इसके क्या क्या कारण थे, इसके साथ साथ इसकी क्या क्या विशेषताएं यानी कि क्या क्या इसके प्रावधान थे, इसके साथ साथ इसका महत्व भी जानेंगे, इसमें क्या महत्व था। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ इसके कारण क्या थे। सबसे पहला क्या कारण था कि इस अधिनियम को क्यों बनाया गया था। इसका क्या कारण था कि कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके द्वारा लूट खसोट की जाती थी, इसके साथ साथ उनके द्वारा रिश्वत ली जाती थी, भ्रष्टाचार किया जाता था। इसका परिणाम क्या होता था कि जो भारत के जो शिल्पकार थे यानी कि जो भारत में कोई भी वस्तुओं का निर्माण करते थे उन पर क्या हो रहे थे, अत्याचार हो रहे थे। इस वजह से ये लोग अपना काम धीरे धीरे करके छोड़ने लग गए थे और इसका परिणाम क्या होता था कि कंपनी को घाटा होने लग गया था। ठीक है, इस वजह से भी ये एक्ट लाया गया था ताकि इनके जो रिश्वत वगैरह है, रूल खसोट है, उस पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ साथ जो कंपनी के कर्मचारी थे वो निजी व्यापार करते थे और कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार करने की वजह से कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके द्वारा निजी व्यापार करने की वजह से कंपनी के व्यापार को घाटा होने लग गया था, क्योंकि ये लोग अपने निजी व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देते थे और कंपनी का व्यापार नीचे घाटे में जा रहा था। और दूसरा कारण क्या था कि कंपनी के व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक ढांचे में बदलना। चूंकि कंपनी जो आई थी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, ना कि राजनीतिक सत्ता के लिए आई थी। लेकिन आगे चल के उन्होंने बंगाल पर जब अधिकार कर लिया तो उनके पास राजनीतिक सत्ता भी आ गई थी। लेकिन इनका उद्देश्य तो ये व्यापार करने के लिए आए थे, ना कि राजनीतिक सत्ता के उपयोग के लिए आए थे। तो जब बंगाल पर अधिकार कर लिया है और वहाँ से मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है तो क्यों ना कंपनी को कानून द्वारा राजनीतिक सत्ता के उपयोग हेतु बनाया भी दिया जाए। तो कंपनी के व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक ढांचे में बदलने का काम भी इसी एक्ट के द्वारा किया गया था। अगला है कंपनी के जो कर्मचारी थे या कंपनी के जो अधिकारी थे धीरे धीरे करके भारत से रिश्वत वगैरह के द्वारा धनी होते चले जा रहे थे, रिश्वत वगैरह लेते थे, लूट खसोट करते थे, अत्याचार करते थे, भ्रष्टाचार करते थे। इस वजह से धनी होते चले जा रहे थे। तो धनी होने की वजह से ये ब्रिटिश समाज में क्या हो रहे थे, शक्तिशाली हो रहे थे। और ब्रिटिश समाज में जब ये शक्तिशाली हो जाएंगे तो धीरे धीरे करके ब्रिटिश राजनीति में भी ये हस्तक्षेप करना शुरू कर देंगे। और ब्रिटिश राजनीति में जब हस्तक्षेप शुरू हो जाएगा तो ये अपने हितों को ध्यान देंगे, ना कि ब्रिटिश साम्राज्य के जो आम नागरिक हैं उनके हितों को, यानी कि कंपनी के हितों को ध्यान दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, इसी चीज़ को रोकने के लिए भी ये अधिनियम लाया गया था। आगे चल के हम पढ़ते हैं 1813 का एक्ट और 1833 का एक्ट, जिसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया गया था। उसका खत्म करने का एक बड़ा कारण जो था उनमें से एक ये भी था कि कंपनी के जो अधिकारी थे, कंपनी के जो कर्मचारी थे, धीरे धीरे धनी होते चले जा रहे थे और ब्रिटिश समाज में शक्तिशाली होते जा रहे थे। तो इस चीज़ को और शक्तिशाली होकर ब्रिटिश राजनीति को काफ़ी हद तक प्रभावित करते। इसीलिए इस चीज़ को रोकने के लिए भी कई सारे एक्ट लाए गए थे, जिसमें एक शुरुआत जो हुई थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई थी। आगे देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला है बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और बंगाल के गवर्नर जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो बना था बैरन हेस्टिंग बना था। इसके साथ साथ गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी निर्माण कर दिया गया था। अगला दूसरा प्रावधान क्या किया गया था कि जो मद्रास और बम्बई था उसको बंगाल के अधीन ला दिया गया था। अधीन लाने का मतलब क्या है कि अब जो पहले बंगाल, मद्रास और बम्बई जो प्रेसिडेंसी थी वो एक दूसरे से अलग अलग रहती थी। अब वो अलग अलग नहीं थी, अब वो बंगाल के अधीन थी। अर्थात बंगाल का गवर्नर जनरल मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल को आदेश जारी कर सकता था। अगला है कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात भी कही गई थी, जिसमें एक न्यायाधीश 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। एक न्यायाधीश होंगे व 3 अन्य न्यायाधीश भी होंगे। अगला है इस अधिनियम के द्वारा जो कंपनी के कर्मचारी थे उनके निजी व्यापार, उपहार और रिश्वत लेने पर रोक लगा दी गई थी। रोक क्यों लगा दी गई थी? क्योंकि इससे क्या हो रहा था, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था और भ्रष्टाचार से कंपनी को घाटा हो रहा था। इस अधिनियम का एक उद्देश्य ये भी था
कि कंपनी के जो कार्य हैं उनको उन पर नियंत्रण भी रखा जाए। और इसी उद्देश्य के तहत क्या किया गया था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, यानी कि निदेशक बोर्ड जो था, उसको कंपनी के सारे राजस्व, नागरिक व सैन्य मामलों को ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। अर्थात इस पर कुछ मतलब अर्थात जो क्या हुआ, कंपनी पर कुछ हद तक ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ था इस अधिनियम के द्वारा। अब समझते हैं इस अधिनियम का महत्व क्या था। महत्व ये था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया ये पहला अधिनियम था जिसमें कंपनी के जो कार्य थे उनको नियंत्रित और नियमित किया गया था। कंपनी के कौन से कार्य थे? व्यापारिक काम, प्रशासनिक काम, राजनीतिक काम को नियमित और नियंत्रित किया गया था। इसके साथ साथ कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे उनको मान्यता भी तो दी गई थी। उससे पहले सिर्फ वो व्यापारिक काम करते थे, लेकिन अब वो प्रशासनिक और राजनीतिक काम जो करने लग गए थे उनको कानूनी मान्यता भी प्रदान हो गई थी। इसके साथ साथ इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीकरण की नींव भी रखी गई थी। केंद्रीकरण की नींव का मतलब क्या है? केंद्रीकरण की नींव का मतलब है कि इस अधिनियम के द्वारा जो मद्रास था, बम्बई था, अब ये बंगाल के अधीन आ गए थे और आगे चल के ये सारे जो प्रेसिडेंसी थी वो पूरी तरह से बंगाल के अधीन आ गई थी। ठीक है। अब इस अधिनियम की रेगुलेटिंग एक्ट की कुछ कमियां भी थी और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, फिर बाद में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया था। सबसे पहले पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके लाने के क्या कारण थे? इसके लाने के कारण थे कि 1773 की जो कमियां थी उनको दूर करना था। कमियां क्या क्या थी? कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा जो भ्रष्टाचार, अत्याचार लोगों पर किया जा रहा था उसको दूर करना था। इसके साथ साथ जो ब्रिटिश नियंत्रण था उसको, जो कंपनी थी उसमें ब्रिटिश नियंत्रण को लागू करना था। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया था। तो इस ब्रिटिश नियंत्रण को बढ़ाने के लिए ये एक्ट आया था। इस एक्ट का क्या प्रावधान था? इसके तहत कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया था। पहला था व्यापारिक कार्य, दूसरे थे राजनीतिक कार्य। व्यापारिक काम जो थे वो निदेशक मंडल अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में छोड़ दिए गए थे और राजनीतिक काम को देखने के लिए एक नया बोर्ड स्थापित किया गया था जिसका नाम था नियंत्रण बोर्ड, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था कि कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों को देखना। इस अधिनियम का क्या महत्व था? इस अधिनियम के दो बड़े महत्व थे। इस अधिनियम के दो बड़े महत्व क्या थे? पहला था कि कंपनी के अधीन जो भी ब्रिटिश भारत क्षेत्र थे, कंपनी ने जिस भारत क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा था उन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया था। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहने का मतलब क्या हुआ कि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने माना था कि वो कंपनी के अधीन जो क्षेत्र हैं वो ब्रिटिश क्षेत्र हैं। ठीक है, ब्रिटेन के अधीन आने वाले क्षेत्र हैं। इसके साथ साथ ब्रिटिश सरकार थी उसकी कंपनी के प्रशासन पर अब पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो पाया था। क्यों हो पाया था? क्योंकि ब्रिटिश सरकार थी उसने इस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया था जो पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के अधीन काम करता था और कंपनी के प्रशासन अब राजनीतिक कामों को यही देखता था। थैंक यू।